बहन और मॉम को खुश करने के लिए शॉप कर चुके हैं इन मेनी मॉल्स एंड ही इज ऑलवेज डेस्परेटली वेटिंग इन वेन फॉर दीपिका's कॉल्स। रणबीर अगर कटरीना को कश्मीर में मिलते तो उन्हें घुमाने ले जाते, क्लोजिंग अप इन अ कार। लेकिन अब दिल्ली में शी इज गोना बी स्कैर्ड एंड स्कैंडलाइज्ड व्हेन रणबीर शोज हर द कुतुब मीनार। करीना को खान्स ने दी है लंबी छुट्टी, इसलिए शाहिद के साथ अब वो भुलाना चाहती हैं अपनी पुरानी कट्टी। क्या सलमान को आया अर्जुन रामपाल पे गुस्सा? रणवीर करने को दीपिका को वूल लेते हैं हर इवेंट में हिस्सा। और क्यों रणबीर कपूर नहीं चाहते कि सलमान के साथ हो उनका आमना सामना? क्या है पूरा किस्सा बताएंगे हम आज, बट लेट्स स्टार्ट विद सलमान खान ऑन टेंटलाइजर नंबर 10। अपेरेंटली सलमान ने अपने प्यारे दुश्मन शाहरुख खान के लिए अर्जुन रामपाल से पंगा लिया। क्या सलमान का पत्थर दिल शाहरुख के लिए पिघल गया है या फिर अर्जुन के लिए उनका मिजाज अब बिगड़ गया है? Here are the details and here is Salman Khan on टेंटलाइजर नंबर 10। अपेरेंटली अर्जुन रामपाल गए थे सलमान के घर सोशलाइज करने। बातों बातों में सलमान पर इंप्रेशन जमाने के इरादे से अपेरेंटली अर्जुन ने शाहरुख को बैड माउथ किया, लेकिन अर्जुन की ये स्ट्रैटेजी फेल हो गई जब सलमान को इस चमचागिरी से गुस्सा आया एंड ही रिपोर्टेडली आस्क्ड अर्जुन टू लीव हिज हाउस। सलमान यूं तो शाहरुख का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अपने रियलिटी शो में तो सलमान ने शाहरुख को लेकर काफी ताने मारे हैं, लेकिन हाल ही में अगर सोर्सेज की माने तो सलमान ने शाहरुख के लिए अर्जुन का इंसल्ट किया है और वो भी जबरदस्त। क्या इसका मतलब है कि सलमान ने अब शाहरुख को पूरी तरह से माफ कर दिया है या फिर अर्जुन रामपाल और जैकलिन की बढ़ती दोस्ती से सलमान को तकलीफ हो रही है? सलमान के इस किक ने रामपाल रॉय को टॉय में बदल दिया है। अब अर्जुन खुद कहते होंगे सलमान दिल में आते हैं, समझ में नहीं सिमी। सलमान के घर पर चिकन लेग्स खाते हुए अर्जुन ने किया होगा सेक्सी जैकलिन के सेक्सी लेग्स को याद, इसीलिए गुस्से में आकर अर्जुन की चमचागिरी पर नहीं थी सलमान ने दाद। रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण के साथ वॉशरूम तक चले गए। ये भले ही लेट न्यूज है, लेकिन रणवीर दीपिका को वू करने के नए नए रिकॉर्ड सेट करते रहते हैं। Will रणवीर get दीपिका by just being funny? Here is रणवीर सिंह on टेंटलाइजर नंबर 9। रणवीर सिंह को प्यार का बुखार हो गया है। पिछले दिनों रणवीर दीपिका के सेट पर गए थे, जहां दीपिका अपने को स्टार अर्जुन कपूर के साथ एक फोटोशूट में पोज कर रही थी। शायद इस फोटोशूट में अर्जुन और दीपिका की केमिस्ट्री देखकर रणवीर इनसिक्योर हो गए और फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजन के साथ वैसे ही पोज करने लगे जैसे अर्जुन और दीपिका कर रहे थे। फैक्ट, पहले कभी रणवीर ने दीपिका के सेट पर जाकर डायरेक्टर को भी इंस्ट्रक्शन दी थी कि दीपिका को कैसे डायरेक्ट करना चाहिए। क्या रणवीर के इस ऑब्सेशन से दीपिका फ्रस्ट्रेट हो जाएगी या पर्दे पर बॉलीवुड हीरोइन की तरह उनके दिल फेक अंदाज से इंप्रेस होकर हामी भर देगी? वी विल कीप यू पोस्टेड। रणवीर इज ट्राइंग टू मेक इट लार्ज फॉर दीपिका। नो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। आई मीन वो दीपिका के लिए रोमांस का एक्सपीरियंस लार्ज करना चाहते हैं। Ranveer is trying to be the king of romance, ताकि Deepika does not give any other contestant a chance. Simi? रणवीर दीपिका की बहन और मॉम को खुश करने के लिए शॉप कर चुके हैं इन मेनी मॉल्स एंड ही इज ऑलवेज डेस्परेटली वेटिंग इन वेन फॉर दीपिका's कॉल्स। रणवीर, वी होप कि आपकी ऊट पटांग हरकत से यू एटलीस्ट मैनेज टू ग्रैब आईबॉल्स। रणबीर कपूर शायद अपसेट है विद द रूमर दैट ही वाज डेस्परेट टू मीट कटरीना इन कश्मीर, लेकिन सच तो यह है दैट ही इज डेस्परेट टू मीट हर इन दिल्ली। एंड द सेकंड रूमर अबाउट रणबीर इज दैट जितना वो कटरीना के करीब जा रहे हैं उतने ही सलमान खान से अपना डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। सो हियर इज रणबीर कपूर ऑन टेंटलाइजर नंबर 8।
पहले यह रूमर था कि रणबीर कटरीना को कश्मीर में मिलने के लिए बेचैन थे, लेकिन अगर सोर्सेज की माने तो कटरीना 1 महीने के लिए दिल्ली में रणबीर के फैमिली के साथ अपनी बॉन्डिंग बढ़ाने वाली हैं। कश्मीर की हसीन वादियां ना सही, पर दिल्ली की सर्दी का मजा दोनों लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। रणबीर ने हाल ही में सलमान के शो पर अपनी मूवी प्रमोट नहीं की फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को अपने फैमिली मेंबर्स के नजरों में प्रमोट करने के लिए रणबीर हमेशा तैयार रहते हैं। नाउ दैट्स व्हाट वी कॉल कमिटमेंट। रणबीर कटरीना को दिल्ली में ट्रेनिंग देना चाहते हैं, where cats will lose the tag of being a sex bomb। रणबीर अगर कटरीना को कश्मीर में मिलते तो उन्हें घुमाने ले जाते, cruising up in a car, लेकिन अब दिल्ली में she's gonna be scared and scandalized when रणबीर shows her the कुतुब मीनार। Dangerous, आप समझे नहीं? I heard that Katrina is afraid of heights। करीना कपूर के लाइफ में इस मंथ एंड पर एक्साइटमेंट आने वाली है। नो शी इज नॉट प्रेग्नेंट। इनफैक्ट कुछ पुरानी यादें ताजा होने वाली है। Kareena is going to meet her ex-boyfriend Shahid, but there will be no sparks, no scandal, not even an awkward moment. ऐसा हमारा कहना नहीं है, करीना ही कह रही है। Here is Kareena Kapoor on Tantalize number 7. करीना अब जिद पर उतर आई है दैट वो दुनिया को प्रूव करेंगी कि वो कितनी प्रोफेशनल है। अगर सोर्सेज की माने तो करीना अपने एक्स बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर के साथ फिल्म शूट करने जा रही है। करीना का कहना है कि उन्हें कोई ऑकवर्डनेस नहीं महसूस होगी और ये काफ़ी सिली सवाल है, लेकिन सवाल इतना भी सिली नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि करीना का ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है टू पेयर अप विद हर मोस्ट बैंकेबल को-स्टार शाहिद। शायद करीना जानती हैं कि ये कंट्रोवर्शियल पेयरिंग बॉक्स ऑफिस पर बिकती है और अपना पिछला एवरेज रिकॉर्ड सुधारने के लिए करीना अब कॉम्प्रोमाइज करने पर उतर आई है। इसे कहते हैं भूत ना सही, भागे भूत की लंगोटी सही। If Kareena has moved on and there is no chemistry, no embarrassing moments, no friction, no awkwardness between Shahid and Kareena, तो स्क्रीन पर दोनों ने भाई बहन का रोल ले लेना चाहिए। That way the audience also will not feel awkward. What say Simi? लगता है करीना को खान्स ने दी है लंबी छुट्टी, इसलिए शाहिद के साथ अब वो भुलाना चाहती हैं अपनी पुरानी कट्टी। फ्लॉप स्टार सैफ अली खान के लिए एक वेकअप कॉल है। ही इज ऑन हाई अलर्ट। सुनने में आया कि एजेंट विनोद अब हर स्क्रिप्ट को सूंघ सूंघ कर देखते हैं क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यार सैफ अली खान on Tantalize number 6। अगर सोर्सेज की माने तो सैफ अली खान ने हाल ही में फरहान अख्तर की फिल्म क्विट की है। रीजन रीन्यूमरेशन कम था, लेकिन रियल रीजन सैफ को स्क्रिप्ट में कुछ कमी नजर आई। फिल्म बुलेट राजा ने बॉक्स ऑफिस पर बजा दिया सैफ का बाजा। फिल्म हम शक्ल से पिघल गई ना सिर्फ हमारी पर सैफ की भी अकल, और हैप्पी एंडिंग फिल्म में सैफ का करियर का सैड एंड होते रह गया। ऐसे में मायूस सैफ अब हर स्क्रिप्ट की ताल पर ताल कर रहे हैं। इस वक्त सैफ सिर्फ 2 फिल्म कर रहे हैं। सैफ नाउ हैज डिसाइडेड टू प्ले इट सेफ क्योंकि लगातार बॉक्स ऑफिस पर 3 फ्लॉप्स देने के बाद उनका कॉन्फिडेंस हिल गया है। आई नो सैफ का क्यों हुआ इतना बड़ा लॉस, क्योंकि उन्होंने बना दिया था शायद करीना को बिग बॉस, सो apparently must have selected scripts based on a simple toss. Heads happy ending, tails हम शक्ल। सैफ शुक्र है कि अभी तो आ गई आपको अकल। सिमी Safe for all your future films, you better buy an insurance cover. After all, हर फिल्म में आप प्ले करते हो the same old confused lover. It's high time, buddy, you thought of something clever. अर्जुन रामपाल को पुलिस ने नोटिस भेजा है। अपेरेंटली अर्जुन एक नामी अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ दोस्ती बढ़ा रहे थे। आखिर अर्जुन रामपाल एक डॉन के साथ क्या कर रहे थे? Is it a crime or just plain curiosity? Here is Arjun Rampal on Tantalize number 5. रावण में विलेन का रोल प्ले करना अर्जुन रामपाल के लिए काफी नहीं था, क्योंकि अब लगता है कि अर्जुन ने विलेन बनने की पीएचडी करने की ठान ली है। अगर सोर्सेस की माने तो अर्जुन हाल ही में एक अंडरवर्ल्ड डॉन को मिलने गए थे।
क्योंकि उनकी अपकमिंग फिल्म डैडी एक नामी नोटोरियस गैंगस्टर के लाइफ पर बेस्ड है और इस वजह से पुलिस अथॉरिटीज ने अर्जुन को लीगल नोटिस भेजा है। मिलॉर्ड, मुजरिम रामपाल को बाइज्जत बलि किया जाए क्योंकि वो बलि का बकरा बने थे। आई थिंक इस साल अर्जुन जीतना चाहते थे अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, बट आई थिंक ही विल एंड अप बीइंग कॉल्ड बाय द कॉप्स अ लूज कैरेक्टर। सिमी, अर्जुन, आपने तो बना लिए हैं बॉलीवुड में इतने सारे दुश्मन। काश तुम्हारा डॉन तुम्हें बचा सकता अगेंस्ट ऋतिक, सलमान, शाहरुख विद हिज गन। वी नो यू आर डूइंग दिस बॉन्डिंग जस्ट फॉर फन। शाहरुख के घर के बाहर एक इलीगल रैंप कंस्ट्रक्ट करने पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऑब्जेक्शन लिया है। यार शाहरुख खान और टेंटलाइज नंबर 4। शाहरुख खान अनइंटेंशनली मुसीबत में फंसते रहते हैं। वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने रूल तोड़ा तो स्टेडियम वालों ने उन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया। फिर अपने बेटे अब्रम के बर्थ से पहले प्री सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कंडक्ट करने के इल्जाम उन पर लगे, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन इस बार शाहरुख को ज्यादा तकलीफ होगी क्योंकि बात मन्नत तक पहुंच गई है। अगर सोर्सेस की माने तो रियलिटी शो के पार्टिसिपेंट राहुल महाजन की बहन पॉलिटिशियन पूनम महाजन ने शाहरुख खान के बंगलों के बाहर बने रैंप को इलीगल बताते हुए सिविक अथॉरिटीज को नोटिस भेजी है। सुनने में आया है कि ये रैंप शाहरुख ने अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए बनवाया था, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्होंने सिविक अथॉरिटी से परमिशन नहीं ली थी। क्या शाहरुख अपने इस गुस्ताखी के लिए माफी मांगेंगे और क्या एक अच्छे सिटीजन की तरह सिविक अथॉरिटीज को इलीगल रैंप तोड़ने देंगे? वी विल कीप यू पोस्टेड। किसी ने कहा मुझे वानखेड़े छोड़ दो, मैंने छोड़ दी। किसी ने कहा सलमान की दुश्मनी छोड़ दो, मैंने छोड़ दी। कल तुम कहोगे कि मेरा रैंप तोड़ दो। मेरे रैंप के पीछे पड़े हो यार। एक ही जगह थी जहां पर मैं कैट की तरह रैंप वॉक करता था, वरना घर पे तो मुझे गौरी के सामने भीगी बिल्ली बनकर रहना पड़ता है। जिमी, शाहरुख ने एक दिन कहा था आई विल रूल द सिटी, लेकिन शाहरुख अगर आप रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो सिविक अथॉरिटीज गुल करेंगी आपकी सीटी बिट्टी। मे बी इट्स नॉट इजी टू बाय एवरीथिंग इन दिस सिटी विद जस्ट योर किडी। कमिंग अप ऑन टेंटलाइज, वरुण नरगिस के साथ फ्लर्ट करके आपने कर दी है अपनी किस्मत सील। Clearly, Aditya Pancholi is trying to get cheap publicity. Come on, Kangana, cheer up. Breaking up from a bad past is not a sin. सोनम कपूर सलमान के कैंप में घुसकर अपनी परमानेंट जगह बनाना चाहती है एंड हियर इज द प्रूफ। हाल ही में सोनम कपूर ने सलमान की जम के तारीफ की। शी सेड सलमान लुक्स हॉट। हियर इज सोनम ऑन टेंटलाइज नंबर 3। सोनम कपूर हमेशा वर्बल डायरिया के शिकार नहीं होती। कभी कभी सोनम कुछ स्वीट और सेंसिबल बातें भी बोलती है। अगर सोर्सेस की माने तो सोनम ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी रीसेंट फिल्म के को-स्टार सलमान खान फिल्म में हॉट लगते हैं और इट विल बी डबल फन टू वॉच हिम एज ही इज प्लेइंग अ डबल रोल। ऐसी मीठी मीठी बातें करने पर सोनम को डबल ट्रीट ऑलरेडी मिल चुकी है। पहले तो शी गॉट अ चांस टू बी इन द बिग लीग स्टार पेयरिंग विद सलमान और दूसरा बोनस उन्हें तब मिला जब सलमान के भाई अरबाज ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन किया। नेचुरली सोनम अब सलमान की तारीफों के पुल बांध रही है। मेरे ख्याल से सोनम नाउ वांट्स टू बी द 100 करोड़ क्लब की क्वीन, इसलिए सलमान के आगे बजा रही है बीन। लेकिन अगर सलमान के साथ फिल्म फ्लॉप हो गई तो वी वोंट बी सरप्राइज्ड इफ सोनम सेज इट्स जस्ट नॉट माय सीन। सोनम ने अपने डैड अनिल कपूर से कहकर अपने लिए 2 एयर कंडीशनर्स सलमान के सेट पर क्यों मंगवा लिए? क्यों? अरे आंसर इज सिंपल, बिकॉज शी हैड टू हैंडल हॉट सलमान खान इन अ डबल रोल। वरुण धवन के डिंपल के पिंपल फूट गए हैं और चेहरा खिल गया है। वरुण अब नरगिस फकरी के सुपरविजन में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सब्जेक्ट है लवोलॉजी। हियर इज वरुण धवन ऑन टेंटलाइज नंबर 2।
वरुण धवन ने नरगिस के साथ सिजलिंग केमिस्ट्री दिखाई इन द फिल्म मैं तेरा हीरो, लेकिन ये सिजलिंग केमिस्ट्री अब ऑफ स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। अगर सोर्सेज की माने तो वरुण एक अवार्ड सेरेमनी में नरगिस से चिपके रहे। रूमर मिल्स आर अ बज़ कि दोनों में दोस्ती से कुछ बढ़कर नजर आ रहा है। एक सेपरेट अवार्ड शो में वरुण ने आलिया को भी अवॉइड किया। एक्सक्यूज था कि ही नोटिस सिद्धार्थ बिकॉज ही इज मच टॉलर देन आलिया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वरुण की पर्सनल इक्वेशंस अब सबसे बदल रही है। इसका कारण कहीं नरगिस की बढ़ती नजदीकियां तो नहीं, पर वरुण टैक्टफुली कहते हैं कि नहीं, मैं एक इंटेंस फिल्म कर रहा हूं जिसका कैरेक्टर सीरियस और इंटेंस है और इसलिए मेरे दोस्तों से रिश्ते बदल गए हैं। वेल वी बिलीव यू वरुण, स्पेशली नरगिस के साथ आपकी इंटेंसिटी देखकर तो हमें भी ऐसा ही लग रहा है। वरुण आलिया को अवॉइड कर रहे थे और नरगिस के पास जा रहे हैं। रीजन इज सिंपल, आलिया के साथ बात करके वरुण माइट डेवलप डेड ह्यूमर, बट विद नरगिस ही एंजॉयज एवरी हॉट रूमर। सिमी, वरुण नरगिस के साथ फ्लर्ट करके आपने कर दी है अपनी किस्मत सील। अब उदय चोपड़ा के यशराज फिल्म्स के साथ तो मुश्किल ही है आपकी कोई डील। When you peel a celebrity, you leave him red with embarrassment. हम ये करते हैं only for your enjoyment. So see you after this break on Tender Eyes. कंगना रनौत कितना भी चाहें, she can't get rid of her past. Apparently कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड आदित्य पंचोली एक बायोग्राफी लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने कंगना और उनके सेंसेशनल रिलेशनशिप को एक्सपोज किया है। Here's a very troubled कंगना रनौत on Tent Lies number 1. कंगना ने इस साल के सभी अवार्ड जीत लिए हैं, लेकिन बैड न्यूज ये है कि आदित्य पंचोली, जिनके साथ कंगना का पुराना रिश्ता था, अब एक आत्मकथा में कंगना के अफेयर के बारे में डिटेल में लिखने वाले हैं। गनीमत है कि आदित्य इस रिश्ते के बारे में थर्ड पर्सन में लिखेंगे, एक ऐसी लड़की के बारे में जिन्होंने उनके डोमेस्टिक लाइफ में उथल पुथल मचा दी। सभी जानते हैं कि आदित्य कई बार कंगना और उनके साथ अफेयर का जिक्र कर चुके हैं। फिल्म क्वीन की सफलता के बाद कंगना क्लाउड 9 पर थी, लेकिन इस ताजा अपडेट से शायद उन्हें ग्राउंड जीरो पर ला दिया है। We really hope that Kangana faces her past demons with the same strength like the characters she portrays in her films. Kangana had left Aditya high and dry. Now he's trying to rake up the past and cry. Perhaps he wants to get back at Kangana, but it's a futile try. Simi? क्वीन के बाद कंगना को लगा जैसे बदल गए हैं उनके दिन, एंड क्लियरली आदित्य पंचोली इज ट्राइंग टू गेट चीप पब्लिसिटी। कम ऑन कंगना, cheer up. Breaking up from a bad past is not a sin. किसी फेमस सेलिब्रिटी ने कहा था, be good to the people on your way up because you will meet the same people on your way down. Well, with that thought, let me say goodbye. मिलते हैं फिर एक बार Tent Lies पर next week on Zoom, India's #1 Bollywood channel. क्या हो सर, मेरा कि इनका? ओके, बहुत लंबा है यार ये। He will not be surprised if sorry यार, फंबल हो तो रहा है। Was it okay? मरीना पे ही जा रही हूँ, $800 दिरहम, सॉरी। चल हम लोग पार्टी शूट करने जाते हैं। If you find less energy, too much energy, too fast, not proper, please ask me to give you a retake. Is the dress just falling down or what? Oh, sorry. चलो यहाँ सांस नहीं निकल रही आज सर्दी जुकाम से। सीटी बिट्टी, मैं अटक गई। बिट्टी, not बीटी। घे घे सैम घे। शाहरुख ने एक दिन कहा, मेरी आवाज गई। वरुण नरगिस के ऊपर, सॉरी, चालू कर दिया जल्दी ना।